हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 87 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 13 जो है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे, यानी रिवीजन जो है वो हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, ये दिया गया है आपको कुछ इस तरह से माइंड मैप यहाँ पर इस वर्कशीट में आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम जो है स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि जो चुंबक है उसके क्या गुण धर्म है, चुंबक व उसके गुण धर्म। तो समान ध्रुव जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव क्या करते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो है क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो जो समान ध्रुव होंगे वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, और उनकी दिशा जो है वो एक ही होती है, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से निकलती हुई और दक्षिण में ये विलीन होती हुई दिखाई देती हैं। चुंबक के बाहर जो है वो रेखाएं जाएंगी उत्तर से दक्षिण की ओर, और चुंबक के अंदर रेखाएं जो होंगी उनकी दिशा होगी दक्षिण से उत्तर की ओर। ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है परिनालिका। क्या होती है परिनालिका? परिनालिका होती है जिसके अंदर पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार होती हैं। तो तांबे की तार जो है वो लिपटी हुई होती हैं, और ये एक विद्युत जो चुंबक बनती है ये एक छड़ चुंबक की तरह काम करता है। ठीक है, इसके अंदर चुंबकीय रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करने हेतु होता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसमें दाएं हाथ का अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, और जिस तरफ उंगलियां लपेटी जाएंगी उस तरफ जो है विद्युत चुंबक की क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। तो ये चित्र दिखाया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करने हेतु ये जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा जो है उसको क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिससे ये जो यहाँ पे शाफ्ट होता है ये जो है क्या होता है, ये घूमता है। ठीक है, जिससे बल लगता है। अब जो विद्युत मोटर होती है वो जो है फ्लेमिंग के दाएं हस्त जो नियम है उसके ऊपर निर्भर करता है। जब एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये आयताकार कुंडली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया और उसमें से विद्युत प्रवाहित होती है, तो कुंडली पर बल कार्य करता है। इस कुंडली पर क्या होगा, इसके ऊपर एक बल लगेगा जो क्या करता है, इसे लगातार जो है वो घुमाता है। कुंडली के घूमने के साथ इससे जुड़ा जो शाफ्ट होता है, इसे जुड़ा हुआ शाफ्ट वो क्या होता है, वो घूमता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वैद्युत चुंबक। वैद्युत चुंबक क्या होता है? वैद्युत चुंबक होता है जो कि इस तरह से जो लोहा होता है उसको जब हम ऐसे तार के बीच में रखते हैं और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत चुंबक बन जाता है, जो कि अस्थायी होता है। यानी जब विद्युत में से जब ये तार इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका जो चुंबकीय प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है टेम्परेरी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जिसके ऊपर विद्युत मोटर जो है वो जो है काम करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार क्या होगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है, अगर हम अपनी तीनों जो अंगूठा है और जो बीच की उंगली है, ठीक है, फोर फिंगर और मिड फिंगर, तीनों को जो है अगर हम इस तरह से फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती हैं, तो उसमें जो अंगूठा है वो बल की दिशा निर्धारित करता है।
ठीक है। जो 4 फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और मिडिल फिंगर वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। इसी तरह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में काम करता है, यानी जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र जो है जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो किसी भी तार में विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और वह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के ऊपर काम करता है। इसके अंदर भी क्या होगा, जो अंगूठा है वो चालक की गति बताएगा और लेकिन इसमें हमारा हाथ कौन सा रहेगा, वो दायां हाथ रहेगा। जो 4 फिंगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा और बीच की उंगली जो है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। उसके बाद है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है माइकल फैराडे, जिन्होंने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम की क्या की थी, खोज की थी। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, यानी किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बारे में ये जो गैल्वेनोमीटर है ये उपकरण जो है वो बताता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 0 रीडिंग होती है, यहाँ पे 1 2 3, इस तरफ से भी 1 2 3, ठीक है, ऐसे रीडिंग होती है। और इसमें जरा सा भी करंट होगा तो जो सुई है वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर कौन सा नियम लागू होता है, तो ये रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करना। तो इस पे कौन सा नियम लागू होता है, इस पे होता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दूसरा है बी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है कौन सा नियम लागू होता है, इस पे होता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके ऊपर होता है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। उसके बाद सेकंड है गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है, यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। तो कैसा है, एक ऐसा उपकरण जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की जो उपस्थिति है उसको संसूचित करता है। थर्ड है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत मोटर जो है एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।